चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम आकलन से संबंधित जो आपका बोर्ड एग्जाम है, आपका यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर आपका आपका क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही आपका जो है कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, यानी ये आप कह लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपका जो बोर्ड का जो पेपर होने वाला है उसमें आने की ज़्यादातर की संभावना है बच्चों। तो इसलिए हम इस यूनिक क्वेश्चन को आपको सभी राइटर में ये बुक मिलेगा भी नहीं, अजय कुमार अग्रवाल में ये क्वेश्चन मैं लेकर आपके लिए आया हूं। चूंकि ये कई बार बोर्ड में आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को क्यों ना हम आपको हल करके बताते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है बच्चों, इस टाइप का आकलन से, इसलिए ध्यान से देखिए इसको। चलिए हम मेन टॉपिक पर आते हैं, पहले हम इसको हल बताते हैं। तो चलिए हम पहले आपको हल करने शुरू करने से पहले हम आपको पहले तो मैं हल लिख लूँगा बच्चों, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/x² डॉट 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 या अनंत तक गया है बच्चों, तो ऐसे पदों को मैंने पहले बोल चुका है कि पहले पद के बाद का जो अवयव होते हैं उसको y मान जाना है। और इसमें कह भी रहा है कि dy/dx मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद क्या लाना है, 2xy² बटे 1+y² लाना है बच्चों। मतलब सिद्ध करके आपको इतना बराबर इतना लाना है। इसके लिए क्या करना होगा कि पहले आप दिया हुआ जो फंक्शन यदि जो होता है उसको हम दिया है में लिखते हैं, तो y बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 1/x² लिखूंगा, प्लस करके डॉट डॉट दिखा दीजिए, अनंत तक जाएगा ये पद। तो बच्चों इसको कैसे आपको आगे करना है, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे y = x², ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान से देखिए। x² प्लस 1/x² प्लस 1/x² अगर दिखाई दे रहा है तो x² के बाद दूसरा बार x² यहाँ पे आ रहा है ना अगले स्टेप में, तो आपका प्लस करने के बाद दूसरा बार जो x² आ रहा है उसके बाद का x² से लेकर सारे जो टर्म्स होंगे सबका योग किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर मान लेंगे बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, इसको y बराबर x² प्लस y⁻⁻1 लिख लेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही अवकलन करेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों, तो इसको लिखेंगे dy/dx। x² का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस y⁻⁻1 को जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/y² आएगा। लेकिन पुनः y को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। उसके बाद 2x, अब ब्रैकेट हटा दें तो प्लस माइनस -1 बटा हो जाएगा y², dy/dx हो जाएगा बच्चों। बाएं साइड में हमारा dy/dx हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं dy/dx का मान आ चुका है, तो हमारा LHS RHS दोनों में दिखाई दे रहा है, तो इसको एक साइड लाइए। तो हमारा dy/dx जो पहले से LHS में है उसको बच्चों लिख लेंगे, -1/y² dy/dx को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/y² dy/dx, और ये हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2x dy/dx, और इसमें बारी बारी से डिवाइड करिए तो 1 + 1/y² आएगा इक्वल टू 2x आएगा बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है, बहुत कठिन नहीं है। ध्यान से इसके नीचे 1 मानकर आप भिन्न हल कर लीजिए बच्चों। y² का 1 में गुणा करा दीजिए y², प्लस है तो प्लस लिखिए, 1 में 1 का गुणा करा के लिख दीजिए, 1 का y² में गुणा कराएंगे तो y² हो जाएगा, और ब्रैकेट को क्लोज करके इधर 2x लगा दीजिए, लिख दीजिए। अब इसके बाद ये भाग में जाकर गुणा करेगा बच्चों, तो आपको पता है dy/dx, इसको अगर हम LHS से RHS में ले जाऊंगा तो y² भाग में जाकर भाग में है वो जाकर गुणा कर देगा, 2xy² बना लेगा, और ये y² + 1 है तो इसको सिद्ध करने वाले में हमारा चूंकि दिखाया है 1+y², तो ये हर में तो जाएगा, लेकिन इसको हम 1 को पहले लिख लेता हूँ, y² को बाद में लिख लेता हूँ। इस तरह से बच्चों हमारा जो क्वेश्चन में सिद्ध करना था, डिफरेंशियल ऑफ y = 2xy² बटे 1+y², इसी तरह से बच्चों हमने सिद्ध कर चुका है कि आपका dy/dx = 2xy² बटा 1+y² बच्चों। और इसके बाद हम आपको जो है बच्चों इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो बच्चों। इसी प्रकार से
एक अगला क्वेश्चन और है जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन के रूप में है ये, और मैं हल करने जा रहा हूं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछ भी चुका है। तो देखने में आपको बहुत ही जटिल दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसानी से लग जाता है बच्चों। तो चलो हम आपको सिखाते हैं कि किस इस तरह का जो फलन है उसको कैसे आकलन करके आप इसका रिजल्ट लाओगे। जैसे इसमें बच्चों मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दूं, यदि y बराबर अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस डॉट 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 अनंत तक जाएगा बच्चों। तो सीध कीजिए, मतलब सीध करके बताना है कि y का x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे यानी dy बाई dx का जो मान होना चाहिए कास एक्स माइनस साइन एक्स और पूरे के बटे 2y माइनस 1 होना चाहिए बच्चों। चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे आपको हल करोगे बच्चों। चलो यहाँ पे आप करोगे क्या, पहले तो आप लिख लोगे बच्चों हल, यदि में जो रहता है उसको आप दिया है में लिख लोगे। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपका जैसे आपका जो क्वेश्चन है पहले आप उसको लिख लो। अंडर रूट में दिया हुआ है साइन एक्स प्लस लिखोगे कास एक्स प्लस क्या करेंगे बच्चों अंडर रूट बनाएंगे, फिर आपका साइन एक्स प्लस कास एक्स रिपीट होगा। फिर आपका जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपका फिर प्लस आएगा और करड़ी लगाएंगे, अंडर रूट में लिखेंगे साइन एक्स प्लस कास एक्स बच्चों। इसके बाद आप प्लस लिख करके डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिखा देंगे, ऐसे आगे बढ़ रहा है बच्चों। तो इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आपको पता चल गया होगा कि ये पूरे आरएचएस में फंक्शन पहले पद के बाद कौन कौन से पद जुड़ रहा है। जैसे आप देख सकते हो पूरे अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कास एक्स है प्लस अब इसके बाद फिर वही आ रहा है अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस फिर वही आ रहा है आपका अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कास एक्स। तो आप समझ सकते हो कि इसको मुझे क्या करना होगा, यानी ये आपका साइन एक्स प्लस कास एक्स है और जो पद ये पहले पद के बाद बार बार जो जुड़ रहा है उसको y के बराबर मान जाना है बच्चों। अब बात आता है कि मैंने तो मान लिया लेकिन ये कड़ी कैसे हटाया जाए, तो इसके लिए हम लोग को करना क्या चाहिए, दोनों तरफ वर्क करना चाहिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर बच्चों देखिए वर्ग करिए तो y का वर्ग वाई स्क्वायर, इधर कड़ी हट जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे बेटा। अवकलन करिए वाई स्क्वायर का, पहले तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2y, फिर आपका y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx लिखोगे। साइन x का अवकलन x के सापेक्ष करोगे तो कास x प्लस कास x का अवकलन करिए x के सापेक्ष तो माइनस साइन x हो जाएगा बेटा, और प्लस y का x के सापेक्ष अवकलन करिए तो dy बाई dx हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 2y और dy बाई dx को आप बाएं साइड में ले लीजिए तो dy बाई dx और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू कास x प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन x। अब इसमें हमको कॉमन लेना है, कॉमन जब लेंगे बच्चों तो आपको देख सकते हो कि हमारा dy बाई dx अगर कॉमन लेंगे तो बारी बारी से भाग लगाएंगे, तो इसमें dy बाई dx से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 2y बचेगा, 2y यहाँ पे लिख देंगे, प्लस का माइनस में भाग लगेगा माइनस हो जाएगा, dy बाई dx में dy बाई dx सेम बाई सेम यानी भागफल क्या देगा 1 देगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा कास x माइनस क्या साइन x। और इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो मैं यहाँ पे dy बाई dx का मान निकाल लेता हूँ तो गुणा में जाएगा, भाग में हो जाएगा बेटा, RHS में जाएगा, क्या लिखोगे कास x माइनस साइन x और होल डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका हर में, तो इसको ट्वाइस y माइनस 1 लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा जो सिद्ध करना था बच्चों, इस प्रश्न में जो सिद्ध करने के लिए डिफरेंशियल ऑफ y इक्वल टू कास x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1 था, वो मेरा आ चुका है बच्चों। dy बाई dx इक्वल टू कास x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, ये हम प्रूव कर चुके हैं, जो कि हम आपको बताए हैं। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपका जो क्वेश्चन मैं अभी बताया हूं 2 क्वेश्चन बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।